हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने यहाँ से ये जो सेशन है वो एंड कर दिया था क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी ऊपर हो चुका था। तो अब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो ताकि आपको ये कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएं। ठीक है, पहले इसका बेसिक सेशन हुआ था, ये जावास्क्रिप्ट बेसिक हमने कवर किए थे पहले सेशन में। दूसरे सेशन में हमने ये जावास्क्रिप्ट एडवांस किया था। इसमें कुछ टॉपिक हमने आखिर में जल्दी जल्दी से कवर किए तो वो कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी। अब जो जिन टॉपिक्स में कन्फ्यूजन हो रही थी मैं उसको दोबारा से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आगे हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं वो भी इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे और आगे जितने भी स्लाइड्स हैं वो सारे हम कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। हम एसिंक का वेट समझ रहे थे, ये हमने कर लिया था लेकिन आखिर में जल्दी जल्दी किया था तो बाज़ लोगों को समझ नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसीलिए डोम का कॉन्सेप्ट भी हमने थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन इसको मैं कमेंट करता हूँ और ये हम दोबारा से करते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक न्यू जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्क्रिप्ट 2.js। ठीक है, इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ पे आके मैं इस फाइल को लिंक करूँगा स्क्रिप्ट 2 वाली, स्क्रिप्ट 2.js। ओके, पहली वाली को क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल न्यू फाइल है और यहाँ पे अब हम वर्किंग करेंगे इसकी। तो हम एसिंक अवेट फंक्शन समझ रहे थे। अच्छा, एसिंक अवेट फंक्शन इसलिए यूज़ होता है जब हम थर्ड पार्टी से कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से या कहीं से भी डेटा लेके आ रहे होते हैं अपने पास। ठीक है, तो वो डेटा जब आता है वो होता है एक, वो जेसॉन की फॉर्मेट में नहीं होता। ठीक है, मैं आपको कुछ वेबसाइट एक दिखा देता हूँ। सेशन में हमने डमी JSON.com, ये एक वेबसाइट है, यहाँ से हमें डमी डाटा मिल जाता है जिसको हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, हमें किस टाइप का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी सारे डाटा मौजूद हैं। पोस्ट्स हैं, यूज़र्स हैं, इसके अलावा टू डूज़ हैं, कोड्स हैं। चलें कोड्स वाला कर लेते हैं। और ये देखें हमारे पास कोड्स का एक URL आ चुका है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ मैं। इस पे जाते हैं तो इस टाइप का हमें कुछ डाटा मिल रहा है। ठीक है, 30 डाटा मिल रहा है और 30 कोड्स हैं इसमें। तो अब ये जब हम, ठीक है, इस लिंक को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और अब हम इसको अपनी साइट में किस तरह से यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है एसिंक अवेट फंक्शन का। तो उसके लिए हम फैच भी कर सकते हैं, एसिंक अवेट में ही फैच का मेथड भी यूज़ होता है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक भी है ये जावास्क्रिप्ट का। तो शुरू में समझ नहीं आएगी, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम बेसिक सा फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम आप चाहें तो एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ज़्यादातर एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट में। तो चलें हम बेसिक वाला ही बना लेते हैं फंक्शन, और इसके बाद फंक्शन का नाम आएगा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ कोड्स, फंक्शन का नाम कोड्स। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब बेसिक फंक्शन से हमें एसिंक फंक्शन किस तरह से बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास आता है एसिंक। इसके स्टार्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा, इस फंक्शन के स्टार्ट में एसिंक का कीवर्ड है, ये ऐड करना पड़ता है। तो ये एसिंक फंक्शन बन गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास अगर हमने डेटा लेके आना है तो सबसे पहले रिस्पॉन्स का हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। लेट रिस, मैंने शॉर्ट नाम रख दिया है, आप चाहें तो यहाँ से पूरा नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, नाम आप कोई भी दे सकते हैं। लेट रिस इज़ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे करता हूँ, हमें यहाँ पे अवेट का भी करना पड़ेगा क्योंकि रिस्पॉन्स आने में टाइम लग सकता है। ठीक है, हमें कोई पता नहीं है कि कितने टाइम बाद आएगा, या अगर सर्वर डाउन है तो वो आएगा भी या नहीं आएगा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे अवेट का यूज़ करते हैं। तो लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पे फैच का यूज़ भी किया जाता है। फैच चाहें तो आप यहाँ पे बना लें, ठीक है, इस तरह, या आप ऊपर भी बना सकते हैं। चले पहले इस मेथड से कर लेते हैं, फिर इस फैच जो URL है इसको एल से ऊपर बना के यहाँ पे फिर जस्ट URL का कीवर्ड पेस्ट कर दें। ओके, तो अब अगर मैं console.log करूँ, console.log, और रिस को, ये जो वेरिएबल क्रिएट किया है इसमें हमने ये लेके आए हैं। ठीक है, तो चलें अब मैं कोड्स को यहाँ पे देख लेता हूँ। हम ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे कंसोल में देखते हैं। अच्छा, इसको हमने ओपन ही नहीं किया। इसको ओपन करने के लिए लाइव सर्वर में आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी नीचे भी एक टर्मिनल होता है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी कंसोल की तरह ही काम कर रहा होता है। तो ये हमने कल एक चीज़ बनाई थी, वो आप इग्नोर करें। अभी हम जाते हैं कंसोल में और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये देखिए हमारे पास रिस्पॉन्स आया, मैं इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ से दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो इस टाइप का हमारे पास रिस्पॉन्स आया है। ये देखें इसमें कुछ अलग अलग सी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोड्स हैं, टोटल है, स्किप है, लिमिट है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो इसका क्या, अब हमारा काम जो है इससे नहीं है। ठीक है, इसमें हम
डेटा हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। देखें ये URL दिखाई दे रहा है और बाकी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन डाटा हमारे पास नहीं आया अभी। तो इसको अभी हमने जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये रिस्पांस तो हमारे पास आ गया, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। अब इस रिस्पांस को हमें जेसॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग वेरिएबल बनाते हैं, लेट, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, आमतौर पर डाटा रखा जाता है। लेट डाटा इज इक्वल्स टू, यहाँ भी हमें अवेट करना पड़ेगा और जो ऊपर रिस्पांस है उसके साथ जेसॉन करना पड़ेगा, यानी जेसॉन की फॉर्मेट में हमें चाहिए अपना डाटा। तो अब अगर हम यहाँ पे रिस्पांस ना करते हुए डाटा को प्रिंट करवाएं तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कोड्स का डाटा हमारे पास आ गया है, और बिल्कुल ये देखें लिमिट है, कोट है, स्किप है, टोटल है, और यहाँ पे क्या है, कोट है, टोटल है, स्किप है, लिमिट है। तो बिल्कुल यही फॉर्मेट हमें चाहिए था, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें लिमिट हमें नहीं चाहिए, स्किप नहीं चाहिए, टोटल भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये कोड्स। तो हम कोड्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसमें 30 कोड्स हैं, और ये हम अपनी स्क्रीन पे या कहीं पे भी वो प्रिंट करवा सकते हैं। चलें देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो अगर हमें स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, जैसे हम पहले से ही करते आ रहे हैं, हम वहाँ पे कंसोल में भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवाना है ये पहले समझ लेते हैं। डेटा डॉट कोड्स अगर हम करते हैं और यहाँ पे करते हैं सेव, तो यहाँ पे ये 30 के 30 कोड्स हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ चुके हैं, ठीक है, कंसोल में। अच्छा, ये तो हमने कर लिया कंसोल में। अब हमें आना है यहाँ पे नीचे, और हम अगर स्क्रीन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये जो डेटा आया है हमारे पास, या एक बिल्कुल सिंपल सा काम हम ये भी कर सकते हैं, लेट कोड्स, तो फंक्शन का नाम है, वैसे यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका क्या, डेटा डॉट, मैं मैप लगाना चाह रहा हूँ इस पर, तो एक काम कर लेता हूँ, लेट ऑल कोड्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट कोड्स, सही है। और अब ऑल कोड्स डॉट, क्या इस पर मैप लग जाएगा, मैप, ऑल कोड्स डॉट मैप, और यहाँ पे अब हमें ऑल कोड्स डॉट मैप, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि कोड दे देते हैं, सेपरेट, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ कोड को, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारे पास आ चुका होगा, लेकिन ये ओबीजे की फॉर्म में आया है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए 30 हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आए हैं। तो हमें इसको कैसे फिक्स करना होगा वो हम समझ लेते हैं। तो कोड, और सबसे पहले तो मैं यहाँ से कंसोल डॉट लॉग और ऑल कोड्स को देखता हूँ कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आया है, ठीक है। ये लाइन नंबर 9 से, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आया है, और हमें यहाँ पे ओके इसके अंदर भी काफ़ी डाटा है, तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम इसको, हाँ, कोड्स के अंदर फिर एक कोट भी है, कोड्स के अंदर COU, स्पेलिंग मैंने आई होप सही लिखा हूँ। तो अब हमारे पास डाटा आ गया होगा। अगर हम रिफ़्रेश करें तो ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड मैप। अच्छा, तो कोड्स के अंदर, अच्छा यहाँ पे कुछ इसके अंदर ये मेथड्स हैं, और कोड्स के अंदर कोट है, ओके, कोड्स के अंदर कोट, तो कोट डॉट कोट अगर मैं करूँ, तो अब देखिए हमारे पास डाटा आ गया, लेकिन नाम में कुछ कन्फ्यूजन है। तो मैं यहाँ से करता हूँ वैल्यू या आइटम, ठीक है, आइटम कर लेते हैं ताकि 2 बार ये कोड ना आए। तो मैं समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डाटा आ गया है, ठीक है, सारा डाटा, और इसको अलग अलग लाइन में शो करवाने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि BR लगा सकते हैं। तो BR हमने काफ़ी देखा है यहाँ पे सेशंस में, BR। तो अब ये हमारे पास ये देखें नीचे वाली लाइन में एक एक आ रहे हैं, और हम एक और काम भी करवा सकते हैं यहाँ पे कि इसको ID दे देते हैं। ID मतलब इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पे देते हैं, IDX, इसका नाम ज़्यादातर IDX रखा जाता है। तो मैं यहाँ पे IDX, और यहाँ पे अच्छा मैं इसको बैक टेक्स्ट में कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल सही से हमें ये
नज़र आ सकें। और बैकटिक्स का हमें पता है कि हम फिर ये डॉलर का साइन यूज़ करते हैं और ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इसके लिए भी हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे से, और ये जो कॉमा दिया है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इस तरह। अब देखते हैं हमारे पास क्या आया है। तो ये देखें 0 1 2 3 ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर और 29 तक जा रहा है। हम इसको 1 से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। 1 से स्टार्ट करवाने के लिए IDX+1 अगर हम करें तो ये देखें 1 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो 1 से 30 तक हमारे पास ये सारे कोड्स आ गए हैं डिफरेंट लाइन्स में, और हमें अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ये देखें सही है, ये पूरा डेटा हमारे पास आ गया है। और इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, स्मॉल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, तो हम इस तरह से डेटा फेच कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने बेसिक सा फंक्शन बनाया है और उसके पीछे एसिंग कीवर्ड लगाया है। जैसे ही हमारा फंक्शन एसिंग बन गया, उसके बाद हम ये डेटा लेके आए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर बाज़-औक़ात तो यहाँ पे आपको URL देना पड़ता है, ठीक है, वो कंपलसरी होता है किसी किसी वेबसाइट के डेटा के साथ, URL के साथ। नहीं तो इसको अगर मैं Ctrl+X करूँ और यहाँ पे URL करूँ और यहाँ पे अलहदा से एक बनाऊँ, लेट URL इज़ इक्वल्स टू, ये कर लेता हूँ और ये इस तरह से, ठीक है। अब ये जो URL है ये यहाँ पे है। अब देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है बिल्कुल या नहीं। ये देखें डेटा फिर भी आ रहा है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ओके, अब ठीक है, इसका हमने अलहदा से ये बनाया है, ठीक है। और लेट रिस्पॉन्स, तो इस तरह से URL, ये जो URL है ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके बाद हमारे पास ये हमने एक अलहदा से यहाँ पे फिर वेरिएबल लिया है, उसको भी अवेट दिया है। और ये जो डेटा हमारे पास आया था वो किसी अलग फॉर्मेट में आया था, हमने इसको JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। और फिर JSON फॉर्मेट में हमारे पास कुछ और चीज़ें आई, जिसमें कोड्स भी थे, लिमिट्स भी थे, और भी 1-2 चीज़ें थी, ठीक है। तो उसमें से हमें सिर्फ कोड्स चाहिए थे, तो हमने ये कोड्स ले लिए, ठीक है। और ऑल कोड्स, इससे हमारे पास एक वेरिएबल बन गया। और फिर इसको हमने प्रिंट भी करवाया था console.log में। और फिर हमने ऑल कोड्स पे मैप लगाया, तो मैप जैसे ही लगाया तो वो जितने भी कोड्स थे वो एक एक बन के हमारे पास आते गए। ये लूप है, ठीक है। तो लूप की फॉर्म में हमारे पास एक एक डेटा आते गए। तो 30 तक जब पहुंचा तो वो 30 उसमें आइटम थे, सही है। और फिर वो हमने प्रिंट करवा लिया स्क्रीन पे, तो जो हमें नज़र आ रहे हैं। आई होप मैंने आसानी से समझा दिया होगा इसको। अब इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। और ये था एसिंग, अवेट और फेच का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डोम का कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा बहुत तो हमने कर लिया था। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट डोम का। डोम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने अगर चेंजेस करनी है अपने स्क्रीन पे, मतलब index.html में कुछ लिखा हुआ है उसको चेंज करना है, वहाँ पे कुछ ऐड करना है, या फिर स्टाइलिंग में कुछ ऐड करना है, CSS की फ़ाइल हमारे पास बनी हुई है या नहीं भी बनी हुई, तो हम स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर हमने HTML के कोई एट्रीब्यूट ऐड करने हों या फिर डिलीट करने हों, चेंज करने हों, तो वो हम कर सकते हैं। उसको कहते हैं डोम का कॉन्सेप्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट में हम जो भी चेंजेस करते हैं उसको ये कहते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम ये सब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ प्रिंट हुआ आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये प्रिंट हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको, ये कहाँ से प्रिंट होकर आ रहा है, ये हमारी इंडेक्स डॉट यहाँ पे HTML से प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ, इसको अगर मैं चेंज करूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, और ओके, अब देखते हैं, ये देखें ये इस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है। हमें इस स्कूल को चेंज करके, अगर मैं आपसे कहूँ कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ आपने करना है और इसको स्कूल को चेंज करके आपने मार्केट करना है या फिर यूनिवर्सिटी करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, HTML के किसी चीज़ को एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने क्लास दिया हुआ है नेम, हम ID भी दे सकते हैं। चलें मैं ID दे देता हूँ, ID, ठीक है। क्लास भी आप दे सकते हैं, ID भी दे सकते हैं। तो और ID में क्या है कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ सेंटेंस को। और अगर हमने इसको करना है, सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉन्स्ट, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं हम, सेंटेंस दे दिया, ओके। और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ हम कर सकते हैं। नहीं तो हम एक और मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय ID, तो इसका यूज़ कर लेते हैं अभी। और यहाँ पे ID अगर आपने यूज़ करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो हम एक ये मेथड यूज़ करते हैं,
ज़्यादातर जो मेथड यूज़ होता है वो क्वेरी सेलेक्टर का होता है, तो काम दोनों के सेम ही हैं, डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और इसमें फ़र्क ये होता है कि अगर हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हैश आपने देना है और फिर सेंटेंस को यूज़ कर लेना है। तो इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ और क्वेरी सेलेक्टर वाला यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब वो सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और ये सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस में हमारे पास क्या आया है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक मिनट, मैं F12 प्रेस करता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे शो हो। तो ये देखें हमारे पास ये जो आ रहा है ये हमारे पास सेलेक्ट होके आ रहा है। ओके, अगर ये हमारे पास सेलेक्ट होके आ रहा है तो अच्छी बात है, अब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम सेंटेंस पे एक मेथड अप्लाई करते हैं इनर HTML का। इनर HTML से ये पूरा का पूरा इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लेगा। सही है, इसने इसका पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इनर HTML इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसको करें आई एम गोइंग टू, जैसे मैंने कहा था कि हम इसको चेंज करेंगे, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। ओके, ये किया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये देखें हमारे पास वो चेंज हो गया, यहाँ भी और यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी आ रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं इसको भी चेंज करके कुछ और लिखूँ, एंड आई एम स्टडिंग BScs, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास आ गया है। तो ये कुछ इस फॉर्म में आया है और ये पूरा का पूरा जो HTML का H1 का टैग है उसके अंदर ये सारे जो मेथड हैं वो भी आ चुके हैं। इसमें इनर HTML भी होगा, यहाँ पे ये देखें इनर HTML है, इनर टेक्स्ट है और एक होता है यहाँ पे इनर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है टेक्स्ट कंटेंट। ओके, तो इन तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम देखें तो मतलब तीनों में चीज़ें सेम ही आ रही होती हैं। टेक्स्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है टेक्स्ट कंटेंट। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इनमें, वो अभी हम नहीं कवर करने वाले, ठीक है। लेकिन हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सही है, इसमें इनर HTML आ गया। अगर हम यहाँ पे करें इनर टेक्स्ट, ठीक है, चलें कवर कर ही लेते हैं। इनर टेक्स्ट अगर करते हैं तो भी सेम आ रहा है और एक होता है टेक्स्ट कंटेंट, अगर ये करें तो भी सेम आ रहा है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने अगर टैग्स वगैरह दिए हों तो वो पूरा टैग भी यूज़ हो जाता है। और ज़्यादातर हम जब यूज़ करते हैं तो इनर HTML का यूज़ करते हैं ताकि पूरा टेक्स्ट हमारे पास आ जाए। और इसमें अगर हम कुछ और ऐड करना चाहें जैसे कि H2 हाय H2 देखते हैं अब। तो ये देखें हालांकि हमने वहाँ पे ये ब्रैकेट्स वगैरह दिए हैं और सब कुछ दिया है, लेकिन इसने क्या किया है कि इसको पूरा का पूरा H2 ही बना दिया है हाई को। सही है, यहीं अगर हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट यूज़ करें तो ये पूरे के पूरे को एज अ टेक्स्ट कंसिडर करेगा और हमें ये देखें जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो पूरे का पूरा टेक्स्ट आ चुका है। और जो तीसरे वाला था टेक्स्ट कंटेंट, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी ये कुछ इसी तरह से आ रहा है। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसी चीज़ का। तो चलें हम फ़िलहाल के लिए ये वाला कर लेते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हमारा जो काम था वो टेक्स्ट चेंज करना था वो हमने कर लिया। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एसिंग अवेट फैच हमने कर लिया। ट्राई एंड कैच का मेथड भी इजी है, वो भी हम फैच और उसके साथ यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई एरर शो करवानी हो तो वो कैच के मेथड में दे सकते हैं। चलें इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। ये जितना भी हमने बनाया था ऊपर इसको मैं अनकमेंट करके Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे नीचे ले आता हूँ इसको। यहाँ पे ले आते हैं, ऊपर हमने कमेंट नहीं किया इसको, चलिए कमेंट कर लेते हैं। और ये हमने यहाँ पे दिया और अब हम क्या कर सकते हैं कि ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ ट्राई कैच। ट्राई में हम क्या करते हैं कि ये जितना भी हमारा ये फंक्शन है ये Ctrl+X किया और यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। और एरर में हम अगर कोई एरर आता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मिसाल के तौर पर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास ये एरर वाला शो हो जाए। हम अपना भी कोई एरर यहाँ पे मतलब मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं एरर, और यहाँ से भी एरर आएगा। अब देखें अगर हम तो ऊपर वाला मैं कमेंट कर लेता हूँ यहाँ से, यार रहने दें वो एक ही लाइन है।
तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चूँकि एरर नहीं आ रही तो हमारे पास ये डेटा प्रिंट होके आ रहा है बिल्कुल सही से। रिफ़्रेश किया तो ये डेटा आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम दे देते हैं यहाँ से कोई ये URL मैं चेंज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये एरर आ गई है। ठीक है, ये कुछ कह रहा है सिंटैक्स एरर फेल्ड। सही है। तो ट्राई कैच का मकसद यही होता है कि हम जो एरर हैं उनको कैच करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। तो अभी तो हमने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है, लेकिन वो कंसोल में आ रहा है। ठीक है, बेसिक मकसद ये था कि आपको बताना कि किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक फाइनली का भी यूज़ होता है, लेकिन वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो उसमें ये होता है कि वो एरर आए या ना आए वो चलता है एक बार। और हम इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे। तो हम डोम का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जिस तरह हमने अगर कोई चेंजेस करनी हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बॉडी का, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं हम। डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल डॉट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आएगा और डॉट स्टाइल, क्योंकि बॉडी पे हम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कैमल कैस का यूज़ होगा। और कैमल कैस मतलब ये शुरू से पहला जो की वर्ड है वो छोटा होगा और नेक्स्ट वर्ड उसके साथ अटैच होगा, लेकिन उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, तो इसको कैमल कैस कहते हैं। मैं बैकग्राउंड का कलर ग्रीन करना चाहता हूँ। तो क्या ग्रीन हो चुका होगा हमारे बैकग्राउंड का कलर? तो ये देखें ग्रीन हो चुका है। और हम CSS का यूज़ नहीं कर रहे, ये प्योर जावास्क्रिप्ट है। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी पे अगर हम टेक्स्ट का कलर अभी ब्लैक था, तो कलर इज इक्वल्स टू वाइट। अभी मैंने सेव नहीं किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक है। तो अगर कलर आपने क्या करना है वाइट, तो ये लाइन लिखनी है, वाइट हो जाएगा कलर। ये देखें वाइट हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अपने एलिमेंट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट कहाँ पे क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है? मैं डिव क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सही है। और इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट डिव इज इक्वल्स टू, सही है, या कंटेनर इज इक्वल्स टू ये। और कंटेनर में हम कुछ रखना चाहते हैं, जैसे कि इनर HTML इज इक्वल्स टू दिस इज़ कंटेनर। क्या ये हमारे पास आ चुका होगा या नहीं? हमारे पास एक एरर आई है और ये कह रहा है कि बॉडी डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, क्रिएट एलिमेंट को हम इस तरह से करेंगे, नहीं यूज़ करते। तो मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो अब देखते हैं, और इसको फिर अपेंड भी करवाना पड़ता है, तो अपेंड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो भी कर लेते हैं हम। तो मैं एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड। प्री पेंड होता है, अपेंड होता है। ठीक है, प्री पेंड का मतलब उससे पहले। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, और इसमें कंटेनर को अपेंड करवाना चाह रहे हैं, ये जो कंटेनर है। तो अब देखते हैं, तो ये देखें दिस इज़ कंटेनर हमारे पास आ चुका है ये, और ये कंटेनर है, इसको डिव है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें एलिमेंट्स में जाके, तो यहाँ पे आ चुका होगा। ये है एक, और एक ये है। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में करके आया है, दिस इज़ कंटेनर। अगर प्री पेंड करें तो सबसे ऊपर चला जाएगा, प्री पेंड, ये देखें सबसे ऊपर चला गया। और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू येलो। अब देखते हैं, तो ये देखें कोई इतना अच्छा कलर नहीं आया। इसको रेड कर लेता हूँ मैं, तो अब सही नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हम इस तरह से ये जावास्क्रिप्ट से चेंजेस कर सकते हैं अपने HTML। तो इसी पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट भी आ रहा है हमारे पास, वो भी हम कवर अप करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। लूप्स भी हमने समझ लिया था, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल भी समझ लिया था, ये भी समझ लिए थे, और डेट एंड टाइम भी कुछ हद तक समझ लिया था। ठीक है, कि हम डेट को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, डोम। ये भी समझ लिया। ठीक है, डोम का कॉन्सेप्ट जो होता है वो इसलिए होता है कि हम अपने ब्राउज़र में या हमारा जो प्रोजेक्ट में उसमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए चेंजेस कर सकें। तो सही है।
अब हम प्रोजेक्ट्स की जानिब आते हैं और जल्दी जल्दी से ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं। पहला प्रोजेक्ट है हमारे पास बटन्स प्रोजेक्ट। तो मैं काम करता हूँ कि इसको कमेंट करता हूँ और एक अलग से फाइल बनाता हूँ बटन्स नाम की, buttons.js, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं buttons.js। नाम मैंने पहले भी बताया, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल साइड पे ले जाता हूँ और स्क्रिप्ट डॉट, अब हम अगर देखें तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुका होगा। आई एम गोइंग टू स्कूल भी मैं रिमूव कर लेता हूँ या यहाँ से इस तरह से कमेंट कर लेता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ ये है और पेज बिल्कुल एम्प्टी है, सही है। हम चाहते हैं कि बटन्स बनाएं और जिस बटन पर क्लिक हो, मतलब रेड बटन बनाएं, रेड पर क्लिक हो तो रेड का बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम बनाना चाह रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है कि सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट से करें, मतलब बटन्स भी यहीं से बनाएं और सब कुछ ऐसे ही करें। तो चलें वही कर लेते हैं। लेट रेड btn इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, और बटन हम इस तरह से ना लिखते हुए यहाँ से इस तरह से लिखेंगे। तो और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट रेड बटन, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो क्या ये हमारे पास आ जाएगा? तो ये कुछ इस टाइप का आया है, लेकिन हमें इसको अच्छा, रेड btn डॉट इनर HTML में अगर हम करें कि रेड, तो हमारे पास कुछ आता है कि नहीं देख लेते। नहीं है अभी, ठीक है। अभी ये देखें इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट सा बन के आया है, तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा शायद। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में अपेंड करते हैं इसको, अपेंड मतलब ऊपर हमारे पास बटन तो बन गया है, अब इसको अपेंड करवाना है रेड btn। तो अब देखते हैं हम कि हमारे पास ये आया है या नहीं। तो बटन तो आ गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है आई थिंक। तो अपेंड से हमारे पास ये बटन आ गया है। इसी तरह से हम मज़ीद भी बटन्स बना सकते हैं। तो बेस्ट वे तो ये है कि फंक्शन से बनाया जाए, लेकिन अभी हम इसी को Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं। चूँकि हमारे पास इतने बटन नहीं होंगे, हम बस 2-3 बटन ही बनाना चाह रहे हैं। ब्लू बटन, और इसका यहाँ पे ब्लू कर दिया जाए, और इसके अलावा यहाँ पे पर्पल या ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन बटन, और यहाँ पे भी ग्रीन btn, और यहाँ पे भी ग्रीन। अच्छा, ऊपर मैंने ग्रीन दे दिया, यहाँ पे ब्लू करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे रेड के बजाय ग्रीन, क्या करें, ग्रीन। तो हमारे पास बटन नंबर 1 ब्लू और यहाँ पे ग्रीन। अब देखते हैं, तो हमारे पास ये 3 बटन आ गए हैं। इनमें चलें गैप वेप छोड़ देते हैं, अभी गैप भी दे सकते थे हम, लेकिन ये 3 बटन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू बन के आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि रेड बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो डॉक्यूमेंट का वो, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो रेड btn पे सबसे पहले लगा देते हैं रेड btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे जैसे ही इसमें एक क्लिक का मेथड आता है, तो क्लिक आपने देना है, कॉमा देना है, और उसके बाद आप क्या करवाना चाहते हैं इसके क्लिक होने पे, तो वो आपने यहाँ पे देना है। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का कलर हमने चेंज करवाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू रेड, रेड हम स्मॉल में लिखेंगे, या हम इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इफ़ एल्स वाला ज़्यादा ठीक था, लेकिन अब हमने ये बना लिया है तो यही ठीक है। ओके, इसको 3 बार मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे जो रेड है इसको मैं हटा के ब्लू कर देता हूँ, और यहाँ पे जो रेड है इसको मैं हटा के ग्रीन कर लेता हूँ। तो अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आया। जैसे ही हम रेड पे क्लिक करते हैं तो देखें ये रेड हो चुका है, ब्लू पे क्लिक करते हैं तो देखें ब्लू हो चुका है, ग्रीन पे क्लिक करते हैं तो देखें ग्रीन हो चुका है। इस तरह से हम अनलिमिटेड बटन्स बना सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही ये रेड हो तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ जाए, डॉक्यूमेंट डॉट
या फिर अलर्ट लिखा हुआ है। चलें टेक्स्ट बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको समझाना कि ये काम क्या करता है। ऐड इवेंट लिस्नर जो है वो उस पर जब हम मतलब एक क्लिक का वो लगा रहे हैं बटन पे, जैसे ही क्लिक हो तो वो हमें ये फंक्शन परफॉर्म करके दे। अब इसके अंदर जो कुछ भी हो वो परफॉर्म करके देगा। इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट मतलब कुछ भी हो, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML अगर हम लगाते हैं तो वो बाकी चीज़ें हाइड कर लेगा, तो इसलिए ये नहीं लगाते। और यहाँ पे क्रिएट वगैरह कर सकते हैं जैसे इस फाइल में किया था, तो यहीं से अगर कॉपी पेस्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये हमने एक डिव बनाया है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। इसको अनकमेंट करते हैं और आई होप कि ये वर्क कर जाए। दिस इज़ रेड बैकग्राउंड और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ आ गया है दिस इज़ रेड बैकग्राउंड। इस तरह से बाकियों के साथ भी हम ये ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्री पेंट किया हुआ है तो इसलिए वो ऊपर आ रहा है। रेड बैकग्राउंड और टेक्स्ट हमने चेंज किया ही नहीं। दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ग्रीन, ये इस तरह और ये, ठीक है। पहले रेड था, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। और इसको हम अगर चाहें तो हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे तीनों जगह पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से पेस्ट किया और अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ऊपर वाला रिमूव हो जाएगा। ब्लू पे क्लिक करते हैं तो दिस इज़ ब्लू बैकग्राउंड, ये भी रिमूव हो जाएगा। और ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। हम चाहें तो 3 सेकंड से कम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो ये है डोम का कॉन्सेप्ट जो कि हमने इन डेप्थ देख लिया है और ये बटन्स का प्रोजेक्ट बना लिया है, ठीक है। बैकग्राउंड चेंजर भी बिल्कुल यही प्रोजेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट है टू डू ऐप। तो टू डू ऐप ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग बनवाते हैं। उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, तो चलें उसको भी कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक टू डू डॉट जेएस बनाते हैं और यहाँ पे आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। और टू डू ये है, अच्छा टेक्स्ट तो हमारे पास नहीं शो रहा, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे टू डू डॉट जेएस अब बनाते हैं हम। और टोटली यहाँ से बनाएं या फिर स्टाइलिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हमें टू डू के लिए चलें एक देखते हैं। पेंट में ओपन करता हूँ और हम देखते हैं किस तरह का टू डू ऐप होगा। तो यहाँ से एक ये आप समझना स्क्रीन है और यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी, सही है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सर्च बार आ जाए, क्या कहते हैं, इनपुट आ जाएगा। और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा जिस पे क्लिक करने, यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे नीचे ऐड होते जाएंगे एज अ लिस्ट। ये एक ऐड हो गया, फिर दूसरा ऐड हो गया। और इसके साथ चाहें तो हम टाइम हुआ तो यहाँ पे रिमूव के बटन्स भी छोटे छोटे बना देंगे, तो जिन पे क्लिक करके इनको रिमूव किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। डायग्राम तो इतनी कोई अच्छी नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे HTML से कुछ बना सकते हैं। जैसे कि एक डिव बनाता हूँ मैं, इसमें H2 रखते हैं। H2 में टू डू लिस्ट ये रख लिया। उसके बाद यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और यहाँ पे एक इनपुट दे देता हूँ, इनपुट एज अ टेक्स्ट, ठीक है। इसको ID देते हैं, नेम नहीं, इसको ID दे देते हैं, चलें इनपुट ही दे देते हैं। और इनपुट ओके, बस यही ठीक है। और इनपुट के साथ साथ एक बटन भी होगा, स्पैन में कर लेते हैं। स्पैन को फिर एक क्लास देते हैं, ऐड BTN, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड। तो इसको देखते भी हैं कि किस तरह से हमें ये शो होता है। तो स्टाइलिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने। तो हम कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ रहेंगे। और ये नीचे एक्टिव होगा जिसमें हमारे पास रिज़ल्ट स्टोर होके आते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास दे देते हैं या ID दे देते हैं रिज़ल्ट, सही है।
और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ओके, ये तो HTML से बन गया है, लेकिन बटन जो है इसको मैं स्टाइलिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टाइल, और स्टाइल करते हुए इसको मैं बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये कुछ थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा बटन की तरह। ओके, हो गया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, और सबसे पहले मैं ये इसको आईडी दी गई है इनपुट, और इसको बटन, और इसको रिज़ल्ट। तो मैं यहाँ से लेट भी कर सकते हैं, कौन भी कर सकते हैं, लेट करते हैं इस बार। लेट ऐड बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे क्या हमने चूज़ किया था, ऐड बीटीएन, और ये आईडी है या ऐड क्लास है। ओके, सही हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद जो इनपुट है, इनपुट फील्ड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको आई थिंक आईडी दी गई थी और इसका नाम था इनपुट। तो ये इसको हटा देते हैं, और एक और चीज़ थी, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे क्लास में रिज़ल्ट। तो ये हमारे पास आ गया। और अब हमने मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ऐड बीटीएन पे, वैसे तो एक कंडीशन हम लगा सकते हैं कि चेक करने के लिए कि इफ़ ऐड बटन डॉट वैल्यू डॉट टारगेट, या यहाँ पे भी वैल्यू कर सकते हैं, चलें, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू, अगर एम्प्टी हुई तो हम करेंगे एक अलर्ट शो करवाएंगे, प्लीज़ राइट समथिंग टू ऐड। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम एम्प्टी ऐड करवाने की कोशिश करते हैं तो ये अभी तक वर्क नहीं कर रहा। कंसोल में जाता हूँ, ये ऐड हमने किया था कि नहीं इसको, ये देखें यहाँ पे हमने ऐड ही नहीं करवाया हुआ इसको, मतलब लिंक नहीं करवाया हुआ इसको। तो स्क्रिप्ट src में टू डू डॉट जेएस, अब देखते हैं। अच्छा, एक एरर भी आ गया, तो कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एरर, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा अभी। तो सही है। अब हम सबसे पहले तो ऐड कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ऐड बीटीएन, और इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ से कमेंट कर लेते हैं, और देखते हैं ऐड बीटीएन हमारे पास आया कि नहीं। तो ये देखें, बटन तो आ गया है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए डॉट वैल्यू ही, अगर हम चलें, हम पहले इस तरह से देख लेते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं, और यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे टारगेट है क्या, देखना पड़ेगा। तो टारगेट ऐड बीटीएन डॉट वैल्यू मिल जाए हमें, या टारगेट मिल जाए तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। ओके, अगर हम इसको स्पेन के बजाय बटन बना लें तो, और रिफ्रेश करें, रिफ्रेश, अब देखते हैं कि हमारे पास ये देखें वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, और टारगेट भी है या नहीं। तो बस वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखते हैं हम कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो बटन बना दिया है मैंने, डॉट वैल्यू, ठीक है। वैल्यू अभी तो एम्प्टी ही आएगी, तो देखें एम्प्टी आ रहा है। हमने इसमें पहले से कुछ लिखा होता तो वो आ जाता, जैसे कि ये बटन है और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं हाई हाउ, ठीक है, हाई हाउ। तो यहाँ पे हाई हाउ आ रहा है। ओके, वैल्यू को एम्प्टी करते हैं अभी। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमारा ये जो नीचे हमने फंक्शन दिया था ये वर्क करेगा। अगर हमारे पास ये, अच्छा अब भी आ रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे हमने टारगेट भी यूज़ किया हुआ है, तो इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। अब ये वर्क करेगा। हाँ, अब ये देखें, प्लीज़ राइट समथिंग टू ऐड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और हमने ऐड इवेंट लिसनर पे ये नहीं लगाया, ठीक है।
तो ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर इफ, और ऐड btn की वैल्यू हमने वो नहीं करनी, ठीक है। इफ़ दी इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, अब सही है, लेकिन ऐड इवेंट लिसनर और यहाँ पे क्लिक हमें देना पड़ेगा, क्लिक और फंक्शन, और इसको अच्छा मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। ओके, इसको दोबारा से कैसे लिखें, देखें, हम ऐड बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक पे एक फंक्शन, मैं यहाँ पे अब एरो फंक्शन पे यूज़ करने लगा हूँ, और जैसे ही मैं चाहता हूँ इफ इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, इनपुट फील्ड पे टारगेट भी होगा, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी हो, तो हमारे पास अलर्ट आ जाए कि इनपुट इज़ एम्प्टी। अब हम देखते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है वैल्यू। अच्छा इसकी वैल्यू देख लेते हैं पहले, console.log, और यहाँ पे इनपुट फील्ड डॉट, इनपुट फील्ड देखते हैं पहले, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड आ गया, और इसमें क्या है, वैल्यू इसमें है, वैल्यू है और टारगेट नहीं है, सिर्फ टारगेट के बजाय अगर हम सिर्फ वैल्यू करें तो अब ये वर्क करेगा। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, एक बार इंटर करता हूँ, तो ये देखें इनपुट फील्ड इज़ एम्प्टी, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि इनपुट फील्ड जो है एम्प्टी है। अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी, लेकिन वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये बन चुका है, और अब हमें एल्स करवाना है। एल्स में क्या होगा कि अगर वैल्यू हुई तो क्या करें, तो अगर वैल्यू है तो एक काम करूँ कि एक लिस्ट हम बना लेते हैं नीचे, लेट एल आई इज इक्वल्स टू, या तो एल आई कर लेते हैं, या लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये है, और कौन सा एलिमेंट, एल आई हमें बना कर दे दो, और लिस्ट डॉट स्टाइल, लिस्ट डॉट स्टाइल डॉट तो अगर मैं ये कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे अभी तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमें इसको ऐड भी करवाना है, और लिस्ट डॉट कर लिया है इसको। अच्छा तो ये ऐसा होगा कि अगर इसको हम अपेंड अभी करवा लें अपेंड, तो कैसे आता है, इसको मैं देखता हूँ, डॉक्यूमेंट में नहीं करवाते, ऊपर जो रिज़ल्ट हमने लिया हुआ है उसमें ही कर लेते हैं, रिज़ल्ट डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करवाना है, जो हमने ये लिस्ट बनाया है इसको अपेंड अभी करवा लेते हैं, और देखते हैं कि ये किस टाइप का आ रहा है। तो एम्प्टी पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अलर्ट आएगा, और हाई अगर मैं करता हूँ तो ये देखें कुछ तो प्रिंट हुआ है, दोबारा करता हूँ, ये देखें दोबारा आ रहा, तो ओके ठीक है। अब हमने ये जो वैल्यू है वो लेनी है, तो लिस्ट डॉट इनर HTML करें या इनर HTML कर लेते हैं, और इसको चलें, ठीक है, इनर HTML इज इक्वल्स टू जो इनपुट में वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमने प्रिंट करवानी है। तो वो किस तरह से होगा कि इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू, क्या हम ये कर सकते हैं,
तो चलें अब देखते हैं, आई होप कि ये हो जाए। देखें मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये आ रहा है, हाई करता हूँ तो वो देखें हाई आ रहा है। और टास्क नंबर 1, तो ये देखें ये भी प्रिंट होके आ रहा है। तो सही है, एडिंग की फंक्शनलिटी हमने ऐड कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। और मैं यहाँ से पेंट लिख लेता हूँ। तो ये हमने कर लिया, ओके। और ये बना लिया, और इसके बाद ये जो ऐड भी हो रहा है। अब हम ये चाहें तो बटन भी बना सकते हैं इसके साथ साथ। और बटन किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि देखें जिस तरह हमने ये किया है, इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पे बटन। तो बटन बनाया, बटन में अब हम क्या करेंगे बटन में हम करेंगे कि xptn डॉट इनर html इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो उसके साथ अगर बन जाता तो अच्छा था, लेकिन ऐसे भी बन रहा है तो भी ठीक है। तो ये हो गया। और अब हम लिस्ट में इसको अपेंड करवा लेते हैं और xptn। अब देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं हमारे पास। हाय हम करते हैं और ये देखें इसके साथ एक बटन बन के आ रहा है, न्यू। इसके साथ भी ये बटन बन के आ गया, ठीक है। बटन तो बन गया, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी अभी नहीं आई होगी। तो फंक्शनैलिटी भी लाने के लिए शायद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बताऊँ कि बटन किस तरह से आया है। इसका काम अब नहीं है, तो ये देखें इस तरह का बटन है। तो बाकी जितनी भी स्टाइलिंग है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसको मैं करता हूँ xptn डॉट अच्छा, जैसे ही इस पर क्लिक हो तो वो हम करवाना चाह रहे हैं ना, तो एड इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो जैसे ही इस पर क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चला दो। और फंक्शन में क्या होगा कि हमें पूरा का पूरा ये रिमूव करवाना है, ठीक है। ये जो क्रॉस का बटन है इस पर क्लिक हो तो ये पूरे का पूरा जो ये लिस्ट बनी है इसको रिमूव करवाना है। तो उसके लिए हमें लिस्ट कहाँ पे है, लिस्ट ये है। तो काम तो हम ये कर सकते हैं, लिस्ट डॉट रिमूव अगर हम कर लें, लिस्ट डॉट रिमूव, तो हेलो, हाँ तो बिल्कुल सही। और एक हेलो हम करते हैं, हेलो 1 कर लेते हैं, हेलो 2 कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये एक क्लिक पे सारे रिमूव हो रहे हैं या एक ही रिमूव हो रहा है। तो अगर सारे हो रहे हैं तो फिर हमारी फंक्शनलिटी ख़राब है, और अगर हम हमारा जो लॉजिक है वो सही नहीं है। और अगर एक रिमूव हो रहा है, जैसे मैं हेलो h1 को रिमूव करता हूँ, तो अगर ये हेलो h1 ही रिमूव हुआ तो फिर हमारा ये टू डू लिस्ट कंप्लीट है। तो ये देखें हेलो h1 ही रिमूव हुआ है, तो इसका मतलब हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये मैंने काफ़ी महीने पहले किया था और उसके बाद नहीं किया। टू डू लिस्ट जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था जावास्क्रिप्ट की तब बनाया था, और आज बनाया, ठीक है। तो भूल जाता है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है इसमें। तो इसीलिए मैंने जो है वो रिएक्ट स्टार्ट कर दिया था। तो रिएक्ट में कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होते हैं, और दोबारा से जावास्क्रिप्ट की तरफ आना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये हो गया। और टू डू लिस्ट में और भी मज़ीद चीज़ें हम बना सकते हैं। तो ये जितना भी हमने किया था वो सारा कुछ बन गया, ठीक है। ये बटन भी बना लिया, इस पर क्लिक हो रहे तो रिमूव भी हो रहे हैं। तो इसमें अब और क्या हम फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, ये देखें इनपुट इज़ एम्प्टी और हाई करते हैं तो ये आ गया, रिमूव करते हैं रिमूव हो रहा है। तो इसमें मज़ीद भी चीज़ें हम ऐड करवा सकते हैं कि यहाँ पे एडिट का बटन भी ऐड करवा सकते हैं। अभी चूँकि काफ़ी ये वीडियो लॉन्ग हो रही है, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एपीआई का प्रोजेक्ट तो हमने देख लिया है ना, जो हम डमी जेसन से वो लेके आ रहे थे, ठीक है। तो और भी एग्जांपल हो सकती हैं प्रोजेक्ट्स की। फ्रंट एंड मेंटोर नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज में दिया है, नहीं दिया तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फ्रंट एंड मेंटोर, जहाँ पे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोजेक्ट की, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे दिए गए होते हैं, लार्ज इंटरमीडिएट और स्मॉल प्रोजेक्ट आप समझ लेंगे वहाँ पे दिए होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं फ्रंट एंड से रिलेटेड। तो ये सब कुछ ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चाहते हैं इस टू डू लिस्ट को या जितनी भी फाइल्स हमने बनाई हैं उनको गिटहब पे ऐड करें। तो गिटहब अगर आप नहीं जानते तो गिटहब एक
प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर या आप कह लें सारी डेवलपर्स यहाँ पे आते हैं, कंट्रीब्यूट्स वगैरह करते हैं, अपनी कोडिंग को यहाँ पे स्टोर करते हैं। यहाँ पे फोल्डर्स बनाए जाते हैं जिनको रिपोजिटरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिपोजिटरी बना ही लेते हैं, JS101 सेशन, ठीक है। और मैं साथ MLS से लिख देता हूँ ताकि बाद में हमें ढूंढने में आसानी हो इसकी। तो इस तरह से आपने नाम रखना है और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्रिएट रिपोजिटरी। क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो जितनी भी कमांड है इनको मैं Ctrl+C करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आता हूँ और स्लाइड्स में देखते हैं हमारे पास और तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगली स्लाइड ये है कि इसको हमने लाइव करना है ताकि आपको लिंक भी मिल जाए और आप उनको देख सकें फिर। तो चलें देखते हैं। मैं इसे एक काम कर लेता हूँ कि टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल आपके पास कुछ चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, जैसे कि नोड हो गया, इस तरह ये VS कोड हो गया, ठीक है। तो इससे आप इजीली वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल ही ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये है। तो वो जितनी कमांड्स हमने कॉपी की थी यहाँ पे मैं आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको कुछ और नाम दे देते हैं, मैसेज। तो JS101 MLS से इवेंट कोडिंग, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं और गेट इन जो गेट ऐड रीड में है इसके बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड डॉट करता हूँ। तो ये सारी फाइल्स हमारी रिपोजिटरी में चली जाएंगी। डॉट का मतलब है ऑल। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे मैंने गेट हब से रिलेटेड बहुत सारे सेशन किए हुए हैं, वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो वो आप समझ सकते हैं। अभी गेट समझाने का कोई इतना वो नहीं है टाइम। तो चलें, ये हो गया। अभी ये जितनी भी फाइल्स हैं वो हमारी यहाँ पे आ जा रही हैं, ठीक है। तो अब तक आ चुकी होंगी, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स शो हो जाएंगी। तो ये देखें, सारी फाइल्स हमारी ये शो हो रही हैं। अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसको लाइव करवाने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद पेजेस में जा सकते हैं और यहाँ पे हमें ये मेन सेलेक्ट करना है। आपका हो सकता है मास्टर भी शो हो, तो आप मास्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रांचेस होती हैं अलग अलग गिटहब में। तो यहाँ पे कुछ वेट करते हैं, फिर हमें यहाँ से लिंक मिल जाएगा और लिंक को हम कोई भी विज़िट कर सकता है। तो ओके, इसके अलावा और कुछ जब तक लिंक आ रहा है तब तक हम ये देख लेते हैं। तो W3 ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रंट एंड की, यहाँ से MDN ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कर सकते हैं। यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स होते हैं, ठीक है। Q&A हमने सेशन में कवर कर लिए थे, क्विज़ भी हो गया था। तो बाकी ये मेरे कुछ अकाउंट्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, आप यहाँ पे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। बाकी इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये लिंक आ गया है। इसको मैं विज़िट करता हूँ तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट में वो आ गया है, ठीक है। हमने चूँकि एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट की हुई है तो वो इसलिए ये आ रहा है। तो ये देखते हैं हम वर्क कर रहा है कि नहीं। अब कोई भी इस लिंक पे विज़िट करेगा तो वो इसको एक्सेस कर सकता है, इस टू डू लिस्ट ऐप को। तो मैं यहाँ से करता हूँ ईट स्लीप रिपीट, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सामने बनाया है, इतनी कोई स्टाइलिंग नहीं की। इसको रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। और ये सेशन जो है वो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट जो है वो बेसिक था, उसके बाद बेसिक एक सेशन में हमने कवर किया है, फिर एडवांस को हमने एक सेशन में कवर किया है, और इससे आगे जो है आज की वीडियो में कवर कर लिया है। तो बस यही थी हमारी वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।